नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम सेकेंड ईयर है, उसमें जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे। खनिज संसाधनों में स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा था पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम ने हमने इनके महत्व, उपयोग, इसकी संचित भंडार और इसके वितरण के बारे में पढ़ रहे थे। वितरण में हमने दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में कि उत्तरी अमेरिका में जो इसका उत्पादन किया जाता है पेट्रोलियम का, वो किस प्रकार किया जाता है और किस हिसाब से इसका प्रोडक्टिविटी है, ये यूज किया जाता है विश्व के संदर्भ में। संयुक्त राज्य अमेरिका है वो पेट्रोलियम उद्योग के प्रारंभ से हाल तक विश्व का न केवल वृहत्तम उत्पादक एवं उपभोग रहा है, प्रत्युत संसार के पेट्रोलियम उद्योग का वृहत्तम नियंत्रक भी रहा है। अगर हम बात करें 2010 में उत्पादन का 8.7 एवं उपभोग का 21% इसकी सीमा के अंतर्गत निम्न प्रदेश प्रमुख उत्पादक माने गए थे, जिसमें से मध्यवर्ती या फिर कह दो मध्यवर्ती के साथ में महाद्वीपीय प्रदेश में हम बात करें तो देखो थोड़ा सा महाद्वीपीय प्रदेश के अंतर्गत हम बात करें तो जो जगह है इसमें अमेरिका में वो कौन कौन सी है। एक तो टेक्सास के बाद में ओक्लाहोगा के बाद में कंसास के बाद में उत्तरी लुइजियाना के बाद में दक्षिणी अरेकान्स विशाल भूखंड पर भी इस प्रकार के जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो फैले हुए हैं। ये तो थी इसमें। इसके साथ ही बंदरगाहों तथा उत्तरी पूर्वी उद्योग प्रदेश के बाजारों तक पहुंचने के लिए लाखों मील नलों का जाल बिछा हुआ सा है। इसमें से हम बात करें तो ये तो हो गए थे इसमें महाद्वीपीय और भाग, और अब हम बात करते हैं मेक्सिको खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी में तटीय प्रदेश में दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी जो टेक्सास और लुजियाना प्रांत है उसके दक्षिणी भाग से लेकर के खाड़ी के जो मग्न तटीय क्षेत्र हैं उनमें लगभग 16 किलोमीटर दूर एक लंबी पट्टी है जिसमें हमें संचित भंडार के अनुमान मिले हैं। इसके साथ ही तीसरा प्रदेश है इसमें कैलिफोर्निया में अधिकांश उत्पादन सान ज्वाकिन घाटी और लॉस एंजलिस क्षेत्र होता है, परंतु समुद्री सीमा में पेट्रोलियम का बड़ा भंडार भी मिला है। इसके अलावा रॉकी की जो पर्वतीय प्रदेश है, वृत्त मैदान है तथा अंतर्वर्ती भागों में छिटपुट तेल उत्पादक के क्षेत्र है, जिसमें से वायोमिंग, मोंटाना, उत्तरी डकोटा, उट्टा राज्यों में भी स्थित मानी गई है। साथ ही इस प्रदेश में शिला तेल तथा टाइगर शेड्स के वृहत्तम संचय भंडार भी माने गए हैं। इसके अलावा जो इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उनमें व्रत झील के जो क्षेत्र है, व्रत झील के क्षेत्र के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें भी जो पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से मुख्यतः है इलिनॉय, इंडियाना, ओहायो और मिशिगन राज्य। ये झील और झील के सीमावर्ती प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं। इसके अलावा हम देखें तो अपलेशियन प्रदेश में न्यूयॉर्क राज्य से लेकर कटकी तक, और साथ में ही इसमें हम बात करें अलास्का में कोयले की तरह पेट्रोलियम के भी भंडार की प्रचुर मात्रा मिली है हमें, और परिवहन के साधनों के विकास में भी उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है इसमें। ठीक है विद्यार्थियों, ये थे उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें से हमने जो मध्यवर्ती या यूँ कह दो कि महाद्वीपीय प्रदेश के बाद में हमने पढ़ा था मेक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र, फिर कैलिफोर्निया के आसपास के क्षेत्र, कैलिफोर्निया के बाद में रॉकी पर्वत के आसपास के क्षेत्र, और रॉकी पर्वत के आसपास के क्षेत्र के साथ में ही हमने पढ़े थे इसमें व्रत झील के साथ में पढ़े थे हमने अपलेशियन जो प्रदेश है उसमें न्यूयॉर्क राज्य से कटकी तक एक जो इसका प्रमुख बेल्ट है तेल उत्पादक का, वो उसके बारे में। उसके साथ ही अलास्का में हमने पढ़ा था। उत्तरी अमेरिका में हम उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ लिए थे, या संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हैं हम कनाडा के बारे में।
विश्व का लगभग 4% उत्पादन करता है कनाडा, और साथ ही 90% पेट्रोलियम किसका? कनाडा का। 90% जो कनाडा का पेट्रोलियम है वो अल्बर्टा प्रांत में प्राप्त होता है, किंतु इसके अलावा सस्केचुआ, मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया में भी तेल के भंडार हमें प्रचुर मात्रा में मिले हैं। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो प्रमुख जो क्षेत्र है कनाडा में तेल उत्पादक है वो अल्बर्टा प्रांत, और अल्बर्टा प्रांत में भी जो क्षेत्र है वो है लेड्यूक क्षेत्र। तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कनाडा का जो 90% है, या यूँ कह दो कि 95% जो पेट्रोलियम का उत्पादन है वो लेड्यूक क्षेत्र में होता है। ठीक है विद्यार्थियों, लेड्यूक क्षेत्र याद रखना कनाडा में। उत्तरी अमेरिका के बाद में हम पढ़ते हैं पूर्वी सोवियत संघ। पूर्वी सोवियत संघ का उत्पादन विश्व का लगभग 13% है, जिसमें हम जो इसके क्षेत्र देखते हैं, एक तो वोल्गा यूराल प्रदेश जो कि मॉस्को से लगभग 1600 किलोमीटर दूर इसमें हमें पाया जाता है। इसमें विद्यार्थियों हमने देख लिया था कि ये मॉस्को से लगभग 1600 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं इसके जो और क्षेत्र है इसमें हम शामिल कर सकते हैं, जैसे दक्षिण में सरातेब नामक नगरों से घिरा हुआ विशाल चतुर्भुज क्षेत्र भी शामिल है। काकेशस प्रदेश है, काकेशस प्रदेश के अंतर्गत हम बाकू क्षेत्र, इसमें विद्यार्थियों बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि बाकू क्षेत्र क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो बाकू क्षेत्र में भी आप हम बता सकते हैं कि पूर्वी सोवियत संघ का एक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और कहाँ पर है? काकेशस प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रोजनी के बाद में मेकअप जो कि काकेशस पर्वत के क्रम से उत्तर दक्षिण में स्थित है। कैस्पियन सागर की मग्न तट भूमि में भी अब उत्पादन किया जा रहा है। वहीं कैस्पियन सागर के इर्द गिर्द जैसे उत्तर में एम क्षेत्र, उसके अलावा मेगलिस्क अंतरीप, इसके अलावा दक्षिण पूर्व में टर्कमेन क्षेत्र, ताशकंद के दक्षिण पूर्वी में फरगना घाटी क्षेत्र, वहीं दूसरे जो छुटपुट क्षेत्र है वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, यूक्रेन के जैसे बोरिस्लाविया क्षेत्र है इसमें। वहीं रूस में वोल्गा से बेकाल झील तक 3700 किलोमीटर तेल पाइपलाइन डाली गई है, जो कि दूसरा जो पाइपलाइन है वो पूरी यूरोप के प्रदेशों को निर्यात करने के लिए पूर्ण हो चुका है। इसमें ये काम भी किया जा चुका है। अब देखते हैं हम दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उसमें वेनेजुएला है जो कि विश्व का 3% उत्पादन करता है। इसके अलावा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने गए हैं। 1998 से इसमें जो वेनेजुएला है इसमें जो पेट्रोलियम के उत्पादन है उसमें ह्रास हुआ है, और निर्यात के लिए यातायात के साधनों का अच्छा विकास इसमें हुआ है। वेनेजुएला का लगभग 70% उत्पादन है वो मराइको झील एवं उसके समीपवर्ती जो जानोज में ओरोनोका जो नदी घाटी के छुटपुट क्षेत्र है, और वहीं दक्षिण पश्चिम में आपुरी नदी घाटी है, वहाँ पर ये तेल का उत्पादन है वो प्रमुखता से माने गए हैं क्षेत्रों में। वहीं पास ही बहिर्तीय जो कुराकाऊ और आरूबा द्वीपों में वृत्त तेल शोधशालाएँ भी इसमें मानी गई है। यहाँ लगभग 90% तेल निर्यात हो जाता है। साथ ही इसमें जो ब्राज़ील का जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है वो है बहिया। विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, बहिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बहिया है, बाकू है, ये सब के सब पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। बाकू का नाम आए तो पूर्वी सोवियत संघ, और अगर बहिया का नाम आए तो ब्राज़ील के क्षेत्र प्रमुख है। इसके अलावा इसमें कोलंबिया में उत्तरी मध्यवर्ती निचली मैग्डालेना घाटी क्षेत्र और मारकोइबो बेसिन का दूर क्षेत्र, अर्जेंटीना में पेटागोनिया क्षेत्र जिसमें बुबेट क्षेत्र शामिल है, एंडीज पर्वत के पूर्वी छोर, मेडोजा, नौक्वेचन, कोमोडोरा, रिवादेविया आदि प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। पेरू का 90% तेल है वो उत्तरी मरुभाग में प्यूरा प्रदेश में लगभग 6 क्षेत्रों में मिलता है। वहीं शेष 10% है वो एंडीज के पूर्वी भागों में भी मिला है। चिली की बात करें तो चिली में मैगलेगन ट्रस्ट क्षेत्र, बोलीविया क्षेत्र, इक्वेडोर क्षेत्र, यहाँ पर भी तेल निकाला जाता है। साथ ही अगर हम बात करें इसमें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में भी तेल का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से प्रमुखता से तो हम ले सकते हैं सहारा के 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक भूभाग में तेल के विशाल भंडार में मिले हैं। यहाँ अभी खनन उत्पादन शुरू नहीं हुआ लेकिन विशाल भंडार में मिले हैं। इसके अलावा स्वेज नहर का बाहरी टेक्सास,
भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसके अलावा ट्रिएस्ट, लेओरा, लंबे तेल उत्पादक पाइपलाइन हैं। इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी इस प्रकार के तेल उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित है। लीबिया में भी 1959 में लगभग 1 दर्जन तेल के क्षेत्र है वो विकसित हुए हैं। इसके अलावा वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये विश्व का 2% में से कुछ अधिक भाग उत्पादन करता है, जिसमें से जेलेंटन क्षेत्र, ये विद्यार्थियों अच्छा क्वेश्चन है, जेलेंटन क्षेत्र है वो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो कि भूमध्य सागर की जो खड़ी साटी है या खाड़ी के है उसके आसपास के 160 किलोमीटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरोप और रूस, यद्यपि विश्व का लगभग 8.7% खनिज तेल उपभोग करता है, उत्पादन लगभग 7% करता है, भंडार लगभग 2% है, 1/3 केवल रोमानिया में संचित भंडार है, तो इसमें हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो थे हमारे प्रमुख इसके वितरण क्षेत्र। आने वाली क्लास में पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।